तुमने मुझे गलत समझा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अदनान साहब, हमें बात करनी होगी। मिस जमरुद की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। परेशानी और स्ट्रेस से दूर रखें उन्हें। तुम्हारे बाबा की लोरी तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी वाली सुना सकती हूँ। ये मक्कार जरूर कुछ करने वाली है, सच कह रही हूँ मैं। दानिया, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके थे ना। मैंने कहा था जब वक्त आएगा तब हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। अब कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा, बताओगी? अदनान, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन जमरुद ठीक कह रही है। माफ करना, मैंने तुम्हें बात करते सुन लिया था। ये मुझे यहाँ नहीं चाहती और शायद ठीक भी है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं घर किराए पे लूंगी, तो तुम जब चाहो ईशा से मिलने आ सकते हो। इस तरह जमरुद को भी बुरा नहीं लगेगा। अपनी फजूल बातें बंद करो। मैं तुम्हें ईशा को साथ ले जाने नहीं दूंगा। अदनान, मेरा मकसद ये नहीं कि ईशा को तुमसे दूर कर दूं, लेकिन मेरे बगैर उसकी देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं देखभाल नहीं करता? तुम्हारे सर पर वैसे ही बहुत बोझ है। और सच तो ये है कि माँ से बेहतर बच्ची की देखभाल कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे गलत समझा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। रह सकती हूं यहां। जमरुद, मेरी बात सुनो। ये एक्सीडेंट तुम्हें मुझसे छीन लेता। मेरा हर लम्हा तुम्हें खोने के खौफ से गुजरा है, यकीन करो मेरा। मैंने तुम्हारी सांसें गिनते हुए वक्त गुजारा है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हें देखता रहता था। ठीक है अदनान, वो सब गुजर गया। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम ठीक रहो जमरुद, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं। किसी भी बारे में मत सोचो, सब भूल जाओ। अदनान, ऐसी क्या बात है जो सब जानते हैं लेकिन मैं नहीं? क्या राज है जो तुम नहीं बता रहे? जमरुद, मेरी बात सुनो। मैं अदनान साहब, हमें बात करनी होगी। मिस जमरुद की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। परेशानी और स्ट्रेस से दूर रखें उन्हें। जमरुद, मुझे काम के हवाले से किसी से अर्जेंट मिलना होगा। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अदनान, क्या हुआ है? अल्लाह, बेटा माफ करना, बगैर पूछे अंदर आ गई मैं तो, बस ऐसी। हाँ चलो भाई, अदनान तो आ गया वापस। अब हमें चलना चाहिए। तुम लोग आराम करो, ठीक है बच्चों? चलो, शब बखैर, जा रहे हैं हम। अदनान, ईशा तो ठीक है ना? सब खैरियत है? वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। लगता है कभी बाबा नहीं कहेगी। खुद को उसकी जगह रखकर देखो एक बार। ये इतना आसान नहीं है। उसे ये समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और तुम तो जानते ही हो,
मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ, तो शायद हम दोनों मिलकर उस बच्ची का दिल जीत सकते हैं। अदनान, तुम ठीक तो हो ना? मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता ज़मरुद। जब भी कोशिश करता हूं हमेशा नाकाम रहता हूं। जब से वो यहां पर आई है उसने एक बार भी मुझे मुस्कुरा कर नहीं देखा, और ना ही कबूल कर रही है वो मुझे। और तुम भी मेरे साथ ये तकलीफ उठा रही हो। जानता हूं तुम्हारे सारे दुखों का सबब सिर्फ मैं हूं। ऐसा नहीं है। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। माना मैं कुछ दिनों से गुस्से में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है अदनान। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। वो नैनी अच्छी कहानी नहीं सुना रही। अगर आप दोनों को नींद नहीं आ रही तो आप दोनों मुझे अच्छी सी कहानी सुना देंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे पास 2400 घंटे कहानियों की सर्विस है मेरी जान। कहानी नहीं सुननी, आप मुझे बाबा की लोरी सुनाएं। आपको आती है? तुम्हारे बाबा की लोरी तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी वाली सुना सकती हूँ। बाबा की रानी सो जा, बाबा की लाडली सो जा। İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim, yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklın kandıramadım, diledim kalemim yazarı. Öyle bir yavrunun derdi var bende, oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla,